अब अफाज साहब, यहीं से मैं अपने अगले सवाल पर आता हूं। अगला सवाल पहले आपसे ही पूछता हूं, अमेरिकन प्रेशर या किसी भी और फैक्टर के नतीजे में इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना इस पूरे साल में, इसका आपको इम्कान कितने फीसद लगता है? देखिए, जो मैं अगर जो ये अभी आखिरी जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ। इसकी रोशनी में देखें, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वहां से कोई हमें लचक नजर नहीं आ रही। और जो कुछ जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान जो कशीदगी है, वो चाहे मुज़ाकरात हुकूमत से हो या ना हो, वो कम होती नजर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में फैज हमीद साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में जब तक May 9 का मामला किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता फैज हमीद साहब के हवाले से और उनसे जुड़े हुए इमरान खान साहब के हवाले से, तब तक तो मुझे कोई इस तरह का तरीका नजर नहीं आ रहा कि खान साहब जो हैं वो किसी भी तरीके से बाहर आ जाएं। जब ये फैसले आ जाएंगे, हाँ, उसके बाद क्लियर होगा कि जी उसमें उन्होंने खान साहब को जो है वो मुलविस किया है, नहीं किया। अगर नहीं किया है, द गवर्नमेंट बैक्स अवे फ्रॉम ट्राइंग हिम इन मिलिट्री कोर्ट्स, तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा कुछ हो सकता है कि यार मुमकिन है कोई रास्ते निकल आए, बट मुझे शॉर्ट टर्म में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। यानी आपको लगता है कि यानी इस साल में आपको आज एज वी स्पीक आपको लगता है कि इस बात का इम्कान कतई नहीं लगता कि वो सलाखों से बाहर आए इस साल में? मुझे, मैं पूरा साल तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि इन द नियर फ्यूचर, मतलब अगले 2-4 महीने, जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। मालिक साहब, देखिए, हमारी जो पॉलिटिक्स है बड़ी ट्रिगर बेस्ड पॉलिटिक्स है। कई इवेंट्स ट्रिगर करते हैं चीज़ों को। सही है। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो ट्रायल है इमरान खान साहब का, नज़र आ रहा है, दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है कि ये करेंगे अनलेस कोई अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांग हो। अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होता है तो फिर सज़ा भी यकीनी है, और अगर सज़ा हो जाती है तो फिर वो क्या ट्रिगर बन सकता है कि नई मूवमेंट का, बिकॉज इस वक्त कोई इवेंट्स नहीं है। सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो देखने वाला होगा। उसके अलावा तो मुझे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है। देखिए, जब तक मौजूदा फौजी क़यादत है, मुझे किसी किस्म की लचक नज़र नहीं आ रही, और ये गॉर्डियन नॉट पड़ गई भी है। अब कई बार होता ना, बड़े बच्चे दो लड़ पड़े, स्ट्रॉन्ग लोग लड़ पड़े, तो फिर किसी तीसरे बंदे को घुस के लड़ाई छुड़वानी पड़ती है। कोई छुड़वा दे तो छुड़वा दे, ये दोनों लोग एक एक कदम पीछे हटने वाले नहीं है। सो मुझे बहुत बुरा लॉक जैम एक नजर आ रहा है, और इसलिए जो अमेरिकन एंगल है बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जहां ये सुलह की बात कर रहे हैं, बचाव की बात कर रहे हैं, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज डेवलप हो जाए, जिसमें अगेन जिस तरह मियाँ साहब की बारी इन्वॉल्व था, सऊदी अरेबिया, अमेरिका इस बारी भी इन्वॉल्व हो और कोई कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन थोड़ा सा निकल आए। अदरवाइज तो मुझे सख्तियां बढ़ती नजर आती हैं। और मालिक साहब, मैं कोशिश करूंगा मौजू से ना हट जाए, लेकिन मैं फिर भी ये ज़िमनी सवाल क्विकली करूं, उसको क्लियर करेगा कि दिस इज आल्सो हाउ वी डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द पास्ट सिनेरियो। जब लोग कहते हैं और जी देखें ना, मियाँ साहब को और बाजा साहब को भी तो फड्डा पड़ा हुआ था, देखें फिर सारा मामला सेट हो गया। तो ये एक बेसिक फर्क है कि यहाँ बहुत आगे चला गया है मामला। देखें, खान साहब को देखें ना, खान साहब की डबल वैमी हुआ। चीफ जस्टिस वो बन गए जिनको फारिग करने की इन्होंने बात की थी, वो इनकी आगे चीफ जस्टिस बन गए। जिनको इन्होंने फायर किया एक क्रिटिकल जॉब से और फिर आगे बातें भी की कि ये ना बने, वो आर्मी चीफ बन गए। सो कई बार इंसान का दायरा कुछ ऐसा चलता है हालात का कि वो अब मेरे ख्याल में जो मिसट्रस्ट है, जब आप इंस्टीट्यूशन में लोगों से बात करते हैं, वसीम तो बड़ी कैटेगोरिकली कहते हैं कि जी हमने तो काम करके देखा हुआ है। जी जब मैं बात करता हूँ कि यार इतना भी क्या मिसट्रस्ट हो गया, आप क्यों नहीं लोग आपस में बात हो सकती, वो कहते जी हम आपसे बेहतर जानते हैं, हमने तो काम करके देखा हुआ, सो हमें ना बताएं कि मिसट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट कैसे होता है। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपको बहुत ही हैरत होगी, आपको कोई बड़ा अनयूजुअल इवेंट हो जाए तो अलग बात है, वरना आज की तारीख में आपको 100% इम्कान इस बात का लगता है कि शायद इस साल वो जेल से बाहर ना आ पाए बजाय। सही कह रहा हूं मालिक साहब? कोई बहुत बड़ी चीज हो गई तो हो गई, वरना मुझे तो नहीं बाहर आते नजर। सुहेल वड़ाई साहब, खान साहब का सलाखों से बाहर आना, ये कितना कम इम्कान लगता है इसका 2025 में? जी मुझे लगता है कि मुझे 40% तो कम से कम है इम्कान कि वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की ये बात मान लें कि मैं खामोशी से घर बैठूंगा और वो इस गवर्नमेंट को और इस सिस्टम को मान लें। सो इसका मतलब ये हुआ, अगला मेरा मासूमाना सवाल, कि आपको 40% इस बात का इम्कान लगता है कि वो इस सिस्टम को चलने देंगे और इस हुकूमत को मान लेंगे?
जी जी जी। और वो उनके मिजाज के बरखिलाफ नहीं है ये चीज। देखिए, आप जब मुज़ाकरात के लिए बैठ गए इसी पार्लियामेंट के स्पीकर के साथ, हाँ। और नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, तो ऑलमोस्ट उन्होंने तस्लीम तो कर लिया। अब सिर्फ जुबान से कहना ही बाकी है, अमली तौर पर तो तस्लीम कर लिया। अच्छा, तो अगला इसमें सवाल है कि फर्ज करें कि उन्होंने ये मान भी लिया और उन्होंने ये अश्योर भी करा दिया, जो डेफिसिट आ गया, ट्रस्ट डेफिसिट, जिसका भी मालिक साहब भी तस्करा कर रहे थे, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा कि जनाब को यकीन करने को तैयार ही नहीं होगा? सब सोचेंगे कि नहीं जनाब, जरा सा यहाँ मामला स्पेस मिलेगी तो ये फिर से जो है ना सड़क गर्म हो जाएगी और फिर सारा सिस्टम हिल जाएगा। मेरा ख्याल है उसको इंश्योर करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट तो डेफिनेटली है। हाँ। और वो इंश्योर करेंगे कि इमरान खान साहब उसकी खिलाफ वर्जी ना करें, और अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसका वो कोई बंदोबस्त रखेंगे कि उसका फिर क्या, उसके नतीजे में क्या होगा। और आमतौर पे ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख पर अबूर रखते हैं, तो आमतौर पे जब इस सतह का ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है तो फिर किसी इंटरनेशनल जामिन की ही जमानत काम आती है, कोई इंटरनेशनल गारंटी आता है। पाकिस्तान में रही है, आपको पता है, सऊदी अरब 70 के जो इंतखाबी मुआहदा हो रहा था कौमी इत्तेहाद का, उसमें भी गारंटर था। रियाजुल खतीब साहब स्पीकर होते थे। नवाज शरीफ साहब जब बैरून मुल्क गए तब भी सऊदी अरब की ज़मानत थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई तो अमेरिका और बरतानिया जो थे वो जामिन थे, UAE भी जामिन था। फिर जब नवाज शरीफ साहब जद्दा से वापस आए तो फिर भी सऊदी अरब जामिन था। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों के, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत ही करीबी तल्लुकात थे वेस्टर्न मुल्कों से। सही है। तो इसलिए वो इन्वॉल्व हुए, उसमें UAE भी इन्वॉल्व हुआ। मियाँ नवाज शरीफ साहब के सऊदी अरब से बहुत अच्छे तल्लुकात थे, लिबनान वालों से बड़े अच्छे तल्लुकात थे, इसलिए वो इन्वॉल्व हुए। इमरान खान साहब के साथियों के तो ट्रंप से बड़े तल्लुकात हैं, लेकिन बराह रास्त इमरान खान का मेरा ख्याल है ना किसी अरब मुल्क से इतना करीबी वास्ता है, ना किसी मगरबी मुल्क से। हाँ, वहाँ मौजूद जो PTI के हामी हैं उनके ज़रूर रवाबत हैं सदर ट्रंप से। हाँ। और वो वजन डलवाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उन्हें मैं कह रहा हूँ कि ये दो धारी तलवार है, इसका उन्हें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। सही, तो आपने कहा 40% ठीक है।